प्रदेश में शैव, शाक्त और वैष्णव सभी का एक समान प्रभाव रहा है। इस भूभाग पर जहाँ एक ओर शिव और अंशवंतरों के देवालयों का बाहुल्य है, वहीं दूसरी ओर शक्ति के नाना रूपों की पूजा होती है। यहाँ वैष्णव धर्म और उसके दशावतारों के असंख्य मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रधान देवी देवताओं के मंदिरों के साथ साथ अन्य गौड़ देवों के अनगिनत मंदिर हैं। इन मंदिरों में स्थापित देव मूर्तियां लोक आस्था का जीवंत प्रतीक हैं। कांगड़ा शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जंदरांगल गांव में व्यास की सहायक नदी बनेर खड्ड के दाईं ओर स्थित भगवती चामुंडा का मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। ये मंदिर धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में पालमपुर धर्मशाला मार्ग पर धर्मशाला से 15 किलोमीटर, पालमपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पठानकोट से यहाँ की दूरी 105 किलोमीटर और शिमला से 270 किलोमीटर है। चामुंडा मंदिर तक पहुँचने के लिए धर्मशाला से सीधी बसें चामुंडा होती हुई पालमपुर बैजनाथ तक जाती हैं। पठानकोट से छोटी लाइन की रेलगाड़ी जोगिंदरनगर तक जाती है। उसमें बैठकर चामुंडा मंदिर मार्ग नामक रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता है। धर्मशाला सड़क पर 4 किलोमीटर की दूरी पर चामुंडा माता का मंदिर है। भगवती चामुंडा यहाँ नंदिकेश्वर शिव के साथ निवास करती है, अतः ये स्थान चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। चामुंडा नंदिकेश्वर धाम को स्थानीय भाषा में चौंडा नंदिकेश्वर भी कहते हैं। हिंदू धर्म में चामुंडा देवी अति पूजनीय है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती चामुंडा की उत्पत्ति का वर्णन है। चामुंडा 2 शब्दों चंड और मुंड से मिलकर बना है। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ व निशुंभ राक्षसों ने ब्रह्मा की कठिन तपस्या कर अमरत्व का वरदान प्राप्त किया। विजय के मद में चूर होकर देवी देवताओं को परेशान करना शुरू किया। सभी देवता माँ दुर्गा की शरण में गए। माँ दुर्गा ने अपने मस्तक से कालिका शक्ति पैदा की। शुंभ व निशुंभ ने अपने सेनापतियों चंड और मुंड द्वारा देवी को भेजे विवाह प्रस्ताव से इनकार करने की वजह से देवी और दैत्य गणों में घोर युद्ध हुआ। कालिका ने शुंभ व निशुंभ के सेनापतियों चंड और मुंड का वध कर दिया। माँ दुर्गा राक्षस वध से खुश हो गईं और उन्होंने प्रसन्न होकर कालिका को आशीर्वाद दिया कि उनको चामुंडा के रूप में जाना जाएगा। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हुए संसार में वो पूजी जाएंगी। माना जाता है कि वर्तमान मंदिर उसी स्थान पर है जहां माता काली ने चंड और मुंड राक्षसों को मारा था। भारतवर्ष के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक चामुंडा नंदिकेश्वर मंदिर जो है वो स्थान का नाम है और ये स्थान जो है जालंधर पीठ के अंतर्गत आता है। बाणगंगा का किनारा है। माँ का लंगर लगा रहता है। दोनों समय लंगर यात्रियों को भोजन की सुविधा मिलती है। रहने के लिए स्थान है। बाकी सारी सुविधाएं लोगों को यहाँ पर प्रदान की जाती हैं और श्रद्धालु जो है वो दूर दूर से आते हैं, मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं। मंदिर में मुख्य द्वार से देवी की मुख्य प्रतिमा दिखाई देती है। चामुंडा का प्रस्तर निर्मित प्राचीन मंदिर शिखर नागर शैली का था, परंतु अब इसे संगमरमर से सजाया गया है। गर्भगृह में माता की प्रस्तर प्रतिमा है और मंदिर के द्वारों के कपाटों पर मढ़े चांदी के पत्थरों में दत्तात्रेय और सूंड में पुष्प माल लिए गजमुख उकेरे गए हैं। इसके नीचे अधिष्ठान पर एक ओर हनुमान और दूसरी ओर भैरव की प्रस्तर मूर्तियां हैं। इनके ऊपर मध्य में भद्रमुख है। शिखर पर ताम्र निर्मित आमलक और कलश हैं। मंदिर का कलश लगभग 15 फुट ऊंचा है। परिसर में ही देवी मंदिर के नीचे एक शिव मंदिर भी है। माता चामुंडा के मंदिर के साथ ही
एक चट्टान के नीचे एक छोटी गुफा में शिवलिंग रूप में नंदिकेश्वर महादेव का पूजा स्थल है। शिवलिंग के साथ गणपति की प्रस्तर मूर्ति है और साथ ही शंकर, पार्वती, कार्तिकेय, हनुमान और नंदी की संगमरमर की मूर्तियां हैं। गुफा द्वार के बाहर प्रांगण में दुर्गा, शंकर और गणपति की संगमरमर की मूर्तियां हैं और पत्थर की मूर्तियों में 2 छोटे-छोटे नंदी बैल हैं। इसीलिए भक्तों के बीच ये मंदिर चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। ये शिव और शक्ति का घर माना जाता है। बाण गंगा के किनारे स्थित इस मंदिर में घाटों में स्नान करने का भी महत्व है। इसी कारण यहाँ एक ताल भी बनाया गया है। मंदिर के सामने और बाण गंगा के उस पार एक शमशान घाट है। बुजुर्ग कहते हैं कि प्राचीन काल से ही यहाँ प्रतिदिन एक शव दाह संस्कार हेतु आता है और जिस दिन यहाँ कोई शव न आए उस दिन इस शमशान घाट पर खड़ नामक घास जलानी पड़ती है और ये परंपरा आज तक चली हुई है। मंदिर के दूसरे प्रवेश द्वार के ऊपर हनुमान, भैरव और बंसीधर गोपाल की सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। चामुंडा देवी का आदिवास यहाँ से 16 किलोमीटर दूर वर्तमान मंदिर के ठीक सामने उत्तरी पहाड़ की चोटी पर आदि हिमानी चामुंडा पर माना जाता है। भगवती का सदियों पुराना लघु मंदिर आज भी दर्शनीय है। पहले लोग माता के दर्शन वहां जाकर करते थे। जनश्रुति अनुसार अपने एक परम भक्त के कहने पर माता वर्तमान स्थान पर आने को राजी हुई। चामुंडा मंदिर में प्रातः और सायं आरती होती है। दोनों समय श्रृंगार पूजा की जाती है। चामुंडा मंदिर में मुख्यतया चैत्र और आश्विन नवरात्रों का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ प्रांगण के बीच एक यज्ञशाला है जहाँ नवरात्रों में महायज्ञ का आयोजन होता है। दुर्गा सप्तशती का निरंतर पाठ चलता है जिसमें 6 लाख गायत्री, 1 रुद्र महायज्ञ और 2 शतचंडी यज्ञ होते हैं। ओम अनंताय स्वाहा, ओम कमलासनाय स्वाहा। अष्टमी के दिन मध्य रात्रि तक भजन कीर्तन जारी रहता है। उसके पश्चात माँ को व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाता है। मंदिर परिसर में एक विशाल पाकशाला है। नवरात्र के दौरान हजारों भक्त भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो हमने अभी लॉन वगैरह बनाया ये जो टेंपल टूरिज्म है उसको मोटिवेट करने के लिए किया है। हिमाचल जो एक्चुअली टेंपल्स पे बेस्ड है, सारा हिमाचल की जो इकोनॉमी है मोस्टली टेंपल पे है, तो हमने इसको टेंपल टूरिज्म का नाम दिया है जिसमें हम टूरिज्म को मोटिवेट कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट का फ्लो इन्फ्लक्स यहाँ पे बढ़ेगा। श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को नंदिकेश्वर महादेव के दर्शन एवं पूजन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मंदिर के पास एक छोटा सा सुंदर बाजार है। मंदिर की देखरेख का कार्य हिमाचल प्रदेश प्रशासन का मंदिर विभाग करता है। श्री चामुंडा मंदिर कांगड़ा जिला में एक बहुत बड़ी शक्तिपीठ है और यहाँ पर भगवान शिव और शक्ति एक साथ विद्यमान है। इस मंदिर का जो सरकारीकरण है वो 1994 में हुआ था। उसके उपरांत श्रद्धालुओं के लिए जो भी सुख सुविधा के लिए किया जाना है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। नवरात्रों के दौरान यहाँ पर विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा हवन किया जाता है और आज के वक्त में यहाँ पर एडीबी से फंडेड लगभग 7 करोड़ का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें जो पूरा मंदिर का प्रांगण है उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मंदिर में हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक यात्री निवास बनाया गया है। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर के आसपास कई धर्मशालाएं और सराय भी उपलब्ध हैं। यात्री अत्यंत सस्ती दरों पर पास के होटलों में भी ठहर सकते हैं। मंदिर परिसर में भी यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। चामुंडा मंदिर परिसर में ही एक संस्कृत महाविद्यालय, कांगड़ा हस्तशिल्प केंद्र, पुस्तक विक्रय व पुस्तकालय भी चलाया जा रहा है। पार्किंग की भी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ। मेरा नाम राधा है। हम होटल आते हैं, हम हर साल आते हैं। मन में रहती है हमारी भक्ति भावना, माता मैया के दर्शन करे आमे आपके। इस मंदिर के दर्शन के बिना
कांगड़ा घाटी की यात्रा अधूरी है। मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय हर साल मार्च से अक्टूबर के दौरान होता है। मौसम सुहावना रहता है। दिन के समय तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और रात में 7 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। आसपास के दर्शनीय स्थल: धौलाधार पर्वत शिखर। चंद्रधार से आगे धौलाधार पर्वतमाला है। धौलाधार शिखर का नाम तालंग है। इस शिखर के कुछ मीटर नीचे अर्जुन ताल एक सरोवर है जो कि बाण गंगा का उद्गम स्थल है। चंद्रधार पर भगवती कौशिकी के मंदिर के पास 17वीं शताब्दी में चंद्रभान ने एक किला बनवाया था। इसी कारण इस शिखर का नाम चंद्रधार पड़ा। इसके साथ ही चामुंडा मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर धर्मशाला पालमपुर मार्ग पर स्थित ये चिड़ियाघर हिमालय की धौलाधार रेंज से घिरा हुआ है। चिड़ियाघर मेपल और हॉर्स चेस्टनट पेड़ों से भरा है। चिड़ियाघर का पूरा आनंद लेने के लिए बहुत सा समय चाहिए और हाँ, गाइड करना भी ना भूलें। एक बात और, हर सोमवार को चिड़ियाघर बंद रहता है। हिमाचल प्रदेश सरकार चामुंडा देवी मंदिर एवं अन्य दर्शनीय स्थलों के भ्रमण हेतु अनेक टूर्स भी आयोजित करती है। अगर आप एक बार यहाँ आते हैं तो आपका मन बार बार यहाँ आने को करेगा। इस खूबसूरत जगह के मंत्रमुग्ध सौंदर्य से दूर रहना मुश्किल है।